हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में अभी अपन ने जो डिस्कस किया है वो है इम्प्योरिटी के बारे में, है ना। तो अभी तक जो है अपन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि अपनी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया के बारे में अपन ने कम्प्लीटली जो है डिस्कस किया हुआ था। और इस अपने जो लास्ट वीडियो अपन ने डिस्कस किया था उसमें था अपने इम्प्योरिटी के क्या क्या सोर्स थे और इम्प्योरिटी क्या होती है, ये सब जो है अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो अपने सिलेबस में जो दिया गया है कि प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, है ना। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अपना लिमिट टेस्ट क्या होता है और लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड क्या है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आरजीपीवी में, और इसके साथ साथ जो एकेटीयू में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो इसी के बारे में जो है यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अपना लिमिट टेस्ट होता क्या है, इसको अपन क्यों परफॉर्म करते हैं, साथ ही किस तरह से किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखो अपन कुछ छोटी सी चीज़ अपन समझ लेते हैं कि अपना जो लिमिट टेस्ट होता है, ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है ना। तो अपना जो लिमिट टेस्ट होता है इसको अपन इम्प्योरिटी टेस्ट भी कहा जाता है ना। इम्प्योरिटी टेस्ट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिमिट टेस्ट के थ्रू ही अपन पता कर सकते हैं कि अपना जो सब्सटेंस है, या बोले तो अपन ने जो आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है ना। तो अभी अपन थोड़ी सी एक चीज़ समझो कि अपन को लिमिट टेस्ट को अपन इम्प्योरिटी टेस्ट कहा जाता है। इसका मतलब है इसमें इम्प्योरिटी डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, एक आता है लिमिट, एक आता है टेस्ट। तो आप टेस्ट का मतलब बताओ कि आप जब टेस्ट यूज करते हो, टेस्ट है ना, टेस्ट शब्द यूज करते हो तो उसका मतलब क्या आता है। आप नॉर्मली यूज करते हो जब आप कोई टेस्ट करते हो तो उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पता करते हैं। तो यहाँ पर जो टेस्ट है उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि टेस्ट यानी कि आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटी, है ना। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं आपको शब्द से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि आपका लिमिट टेस्ट होता क्या है ना। तो जो टेस्ट है इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई इम्प्योरिटी, और यहाँ पर लिमिट है ना। तो लिमिट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कंट्रोल करते हैं, अपन कहते हैं भाई तुझको ये चीज़ जो है इस लिमिट पे करना चाहिए, मतलब आपको कंट्रोल रखना चाहिए कि इस लिमिट से जो है ये चीज़ बाहर ना हो जाए, है ना। तो लिमिट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल, है ना। तो आपसे क्या कहते हैं, इसमें कंट्रोल करते हैं इम्प्योरिटी को, कंट्रोल इम्प्योरिटी, है ना। तो अब इन 2 शब्दों से ये जो 2 चीज़ आपको निकल के आ रही है, एक जो है इम्प्योरिटी को कंट्रोल करते हैं, एक जो है आइडेंटिफाई करते हैं इम्प्योरिटी को, है ना। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपन यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें। तो आपका लिमिट टेस्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझो कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट, ठीक है, एक ऐसा टेस्ट होता है जिसका अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने में। इसके साथ साथ क्या होती है, आपको जो इम्प्योरिटी होता है उसको कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है। आपको पता है कि इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, अशुद्धियाँ। इम्प्योरिटी के बारे में अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ लो, है ना, क्योंकि जो है उसके आगे आपको जब समझ में आएगा कि इम्प्योरिटी क्या होती है, वो पढ़ लोगे तभी आपको लिमिट टेस्ट समझ में आएगा, है ना। तो अब अपन नॉर्मल सी बात आते हैं अपने नोट्स पे। इस जो नोट्स के लिए जो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, तो ग्रुप में ही आपको पूरी की पूरी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, है ना। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, तो सिंपल सी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपन लिमिट टेस्ट को अपन जानते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी टेस्ट के नाम से। और यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि जो लिमिट होता है इसका मतलब होता है इम्प्योरिटी को कंट्रोल करना, और यहाँ पर जो टेस्ट है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करना, है ना। अब यहाँ पर तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या है, जो है लिमिट टेस्ट का यूज किया जाता है। तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पर बात करें, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, है ना, तो उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करें कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, एक जो होता है क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव क्या है, टेस्ट है। अब यहाँ पर 2 चीज़ आई है, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव शब्द का यहाँ पर थोड़ा सा मतलब समझो कि क्वांटिटेटिव मतलब यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करते हैं इस टेस्ट में, है ना। आप देखते हो कि इसमें जो जो सब्सटेंस है कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, या बोलो तो अपन जो इम्प्योरिटी की क्वांटिटी, इम्प्योरिटी की मात्रा तो पता करते हैं ना अपन इसमें। तो जो क्या है, क्वांटिटेटिव टेस्ट है, इसके साथ सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, मतलब ऐसा टेस्ट, सेमी मतलब जो क्वांटिटी से थोड़ा सा कम हो, है ना। तो क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है, ठीक है, जो क्या किया गया, डिजाइन किया गया है, मतलब बनाया गया किस लिए, कि जिससे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब पहचान सको, साथ ही साथ क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सको जो आपकी जो स्मॉल अमाउंट में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, आपकी जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है सब्सटेंस में, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, साथ ही साथ कंट्रोल कर सको। इसलिए जो है जो अपना लिमिट टेस्ट होता है उसको डिजाइन किया गया है। और लिमिट टेस्ट क्या है, एक जो है क्वांटिटेटिव एंड जो है सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। अब यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो कि अपने सिलेबस में अपन को पढ़ना है, जिसकी लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट।
ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, आर्सेनिक सॉरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ जो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, ये भी अपने सिलेबस में दिए गए हैं। तो इसके क्या है, लिमिट टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। अब ये तो नॉर्मल सी बात हुई। अब यहाँ पर अपन एक चीज़ देखें, तो जब हम क्या करते हैं, अपन लिमिट टेस्ट अपन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो देखो नेस्ले सिलेंडर का यूज किया जाता है। नेस्ले सिलेंडर की आपकी जो फोटो स्क्रीन पे देख रही हो, तो आप उससे देखो कैसे होते हैं। आप अगर कॉलेज जा रहे होगे तो प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर रहे होगे, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि नेस्ले सिलेंडर में ही अपन हमेशा लिमिट टेस्ट का परफॉर्म करते थे। तो देखो, तो नेस्ले सिलेंडर इसमें जो अपन यूज करते हैं, दोनों की क्या होती है, हाइट सेम होनी चाहिए, है ना। दो अपन नेस्ले सिलेंडर का यूज करते हैं। एक में क्या करते हैं, अपन जो टेस्ट सैंपल लेते हैं, यानी कि ऐसा सैंपल जिसमें आपको इम्प्योरिटी पता करनी है, ठीक है, उसके लिए अब एक जो नेस्ले सिलेंडर का यूज करते हो। एक में क्या करते हो, अपन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हो, जिसमें आपको पता है इसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है ना। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप लेते हो, है ना। तो यहाँ पर दो अपन क्या करते हैं, नेस्ले सिलेंडर लेते हैं। और ये दोनों नेस्ले सिलेंडर क्या होते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो सेम होती है। उनकी जो हाइट होती है वो जो आपकी फार्माकोपिया होती है उसके अकॉर्डिंग जो है अपन इसकी सिलेक्ट करते हैं, है ना। फार्माकोपिया के बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि फार्माकोपिया एक बुक है, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया, जो कि क्या करती है, आपको जो लेबोरेटरी, ठीक है, एकेडमिक जितनी भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, उनके लिए क्या करती है, रेफरेंस देती है ना। तो इंडियन फार्माकोपिया, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपन जो है इसमें नेस्ले सिलेंडर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेस्ले सिलेंडर जो होता है, जो बना होता है, वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना होता है ना। ट्रांसपेरेंट बोले या जिसमें किसी भी तरह का कलर नहीं होता है, मतलब कलरलेस ग्लास होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका जो नेस्ले सिलेंडर बना हुआ होता है ना। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि जब अपन लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसको हमेशा जो है नेस्ले सिलेंडर में क्या करते हैं, अपन परफॉर्म करते हैं। और जो आपका नेस्ले सिलेंडर होता है, ठीक है, वो बना कलरलेस ग्लास से क्या होता है, बना होता है। साथ ही साथ क्या होती है, वो उसके जो यूनिफॉर्म डायमीटर होता है, मतलब जो उसका डायमीटर होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक जैसा होता है। उसी के साथ उसकी जो हाइट होती है, ठीक है, वो जो है फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो अपन लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है अपन क्या करते हैं, दो नेस्ले सिलेंडर अपन यूज करते हैं। जब कोई भी लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो एक साथ दो है, एक साथ एक ही टाइम में अपन दो नेस्ले सिलेंडर का यूज करते हैं। एक नेस्ले सिलेंडर में अपन क्या करते हैं, टेस्ट सैंपल लेते हैं, और दूसरे नेस्ले सिलेंडर में अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को लेते हैं, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, किसके बारे में, लिमिट टेस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ये। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि जब अपन क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, तो लिमिट टेस्ट को जब अपन परफॉर्म करते हैं तो उसमें देखो अपन वाटर को, ठीक है, एज ए सॉल्वेंट अपन यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट का मोस्ट कॉमन क्या होता है, सोर्स होता है। तो अपन क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते टाइम जब वाटर का अपन यूज करते हैं, तो अपना जो वाटर लेते हैं, ठीक है, वो लेते हैं या तो अपन डिस्टिल वाटर लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं, अपन प्यूरीफाइड लेते हैं। इसके अतिरिक्त तो कोई भी दूसरा अपन वाटर नहीं लेते हैं, क्योंकि इनमें क्या रहते हैं, मल्टीपल टाइप के आयन प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, आपकी इम्प्योरिटी को इंक्रीज करा सकते हैं, आपकी लिमिट टेस्ट को बेकार कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, अपन प्यूरीफाइड वाटर और जो डिस्टिल वाटर का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। और अब यहाँ पर देखो, जब आप क्या करोगे, लिमिट टेस्ट पर क्लोराइड पढ़ोगे, तो आप यहाँ पर जब लिमिट टेस्ट पढ़ने से पहले आपको जो है दो शब्द का मतलब पता होना चाहिए। एक होता है टर्बिडिटी, एक होता है ओपलेस्केंस। तो यहाँ पर जो टर्बिडिटी शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है मटमैलापन, है ना, मटमैलापन मतलब। और ओपलेस्केंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिल्की कलर, यानी कि दूध की तरह जो कलर हो जाता है, जैसे मठे का होता है ना। तो उसकी क्या कहते हैं अपन, ओपलेस्केंस कहते हैं। और टर्बिडिटी मतलब मटमैलापन, है ना। तो ये दो शब्द का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर अपन बात देखें कि अपना जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अपन देखें कि अपना लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड क्या होता है ना। तो देखो, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को समझने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी होगी। देखो, अगर आपको ये थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी लिखने से पहले आप इसको समझो, है ना, कि आपके पास समझो कि देखो, जब भी आप क्या करते हो, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड कर रहे हो, तो क्लोराइड को करने से पहले आपको कोई ऐसा सब्सटेंस लेना पड़ेगा जिसके साथ क्या हो, आपके क्लोरीन हो, मतलब Cl हो। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अपने जो है सोडियम क्लोराइड को लिया हुआ है ना। आप चाहो तो सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड भी ले सकते हो। यहाँ पर NaCl लिया है, आप NaCl की जगह आप KCl भी कर सकते हो, है ना। तो जहाँ पर भी Na लिखा है इसकी जगह आप कर दो तो KCl हो जाएगा, है ना, तो पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। मतलब लेकिन आपको हमेशा एक ऐसा आयन लेना चाहिए जिसके साथ क्या हो, Cl हो, क्लोराइड हो, क्योंकि अपन लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इसके लिए, क्लोराइड के लिए। तो यहाँ पर अपन ने मान लो कोई लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है। तो अब जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब आप लिमिट टेस्ट करते हो तो आप क्या करते हो, सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हो, है ना। सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप जब सोडियम क्लोराइड को रिएक्शन करवाते हो, किसकी प्रेजेंस में, HNO3 की प्रेजेंस में। HNO3 का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, है ना।
तो जब भी आप क्या कर सकते हो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में सोडियम क्लोराइड और जो है सिल्वर नाइट्रेट की आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या होता है जो है सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl ठीक है आपको प्राप्त होता है। इसके साथ क्या होता है सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पर देखो सोडियम नाइट्रेट, साथ में आपका होता है सोडियम नाइट्रेट प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है ठीक है, सिल्वर क्लोराइड क्या रहता है आपको जो ओपल स्कैंस होता है दूधिया कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जहाँ पर जितना ज़्यादा AgCl प्रेजेंट होगा वो जो है वो सॉल्यूशन उतनी ज़्यादा दूधिया कलर का होगा, है ना कि मतलब ओपल स्कैंस शो करता है सॉल्यूशन में, है ना। सिंपल सी चीज़ है। देखो सेम वही चीज़ लिखी हुई है, जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड रहता है वो बेस्ड रहता है रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब जो NaCl ठीक है, बेथ यानी कि बेथ का मतलब क्या होता है साथ, ठीक है, किसके सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ रिएक्शन पर बेस रहता है किसकी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 की प्रेजेंस ले रहे हैं ना अपन, तो HNO3 की प्रेजेंस में क्या होता है फॉर्म होता है सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर देखो अपन सिल्वर क्लोराइड क्या होगा फॉर्म होगा, है ना। और जो सिल्वर क्लोराइड होता है ठीक है वो क्या रहता है रिस्पॉन्सिबल रहता है ठीक है ओपल स्कैंस कलर के लिए। आपको जब सॉल्यूशन में जहाँ पर जितना ज़्यादा AgCl होगा ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा आपको ओपल स्कैंस मतलब दूधिया कलर आपको शो होगा, क्योंकि AgCl क्या है जो है आपके जो ओपल स्कैंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सॉल्यूशन में, है ना। तो ये तो प्रिंसिपल होगा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का, है ना। अब यहाँ पर नॉर्मल सी अपन बात देखें कि आपका जो प्रोसीजर होता है कि आप लिमिट टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म करते हो, तो उस प्रोसीजर को देखें, है ना। तो प्रोसीजर को देखने से पहले अपन डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आपको देखो नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उसमें ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कंप्लीट होने के बाद जो है डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा, है ना। तो सबसे पहले समझो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं जब आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर रहे होगे, कॉलेज जा रहे होगे, तो उसमें आपने क्या देखा होगा, सबसे पहले क्या लेते हैं अपन पाउडर के फॉर्म में 1 ग्राम जो है अपन सैंपल लेते हैं, पाउडर की तरह 1 ग्राम क्या लेते हैं अपन सैंपल लेते हैं, है ना। सैंपल को लेने के बाद क्या करते हैं अपन जो एक बीकर होता है, बीकर में अपन क्या करते हैं सैंपल को डाल देते हैं, ठीक है। बीकर में सैंपल को डालने के बाद पाउडर को डालने के बाद आप क्या करते हो 10 ग्राम जो आपको डिस्टिल वाटर रहता है पानी रहता है उसको आप क्या करते हो इसमें मिला देते हो। मिलाने के बाद क्या करते हो कि आपका जो सॉल्यूशन रहता है जिसमें आपका 1 ग्राम सैंपल है और 10 ml डिस्टिल वाटर है, ठीक है। उस आपके सॉल्यूशन को आप क्या करते हो जो आपका जो नेचुरल सिलेंडर होता है, ठीक है, जो कि आपने लिया हुआ होता है उसमें क्या करते हो आप उसको भर देते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो, है ना। नेचुरल सिलेंडर में आप ट्रांसफ़र करने के बाद, है ना, नेचुरल सिलेंडर में आप ट्रांसफर करने के बाद इसको क्या करते हो उसमें क्या करते हो आप जो 1 ml HNO3 रहता है, HNO तो क्या है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रहता है, उसको आप क्या करते हो ऐड कर देते हो, है ना। आपके नेचुरल सिलेंडर में आपने सॉल्यूशन भर रखा है जिसमें क्या होता है 10 ml डिस्टिल वाटर है, 10 ml डिस्टिल वाटर के साथ 1 ग्राम आपका सैंपल है ना। तो उसमें आप क्या करते हो 1 ml HNO3 को भी आप क्या करते हो ऐड कर देते हो। तो उसके बाद आप क्या करते हो उसका जो आप वॉल्यूम मेकअप करते हो, मतलब इसमें आप क्या करते हो कि इसमें आप डिस्टिल वाटर यूज करते हो जब तक कि इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है नेचुरल सिलेंडर में आप जब देखोगे तो नेचुरल सिलेंडर में देखो इस टाइप का कुछ बना हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करना कि देखो नेचुरल सिलेंडर में इस टाइप के कुछ मीटर से बने हुए रहते हैं जिसमें लिखा होता है 25, 50, 75, मतलब इस तरह से आप जितना बड़ा लोगे इस तरह से आपका रहता है ना। तो क्या होता है कि आपको जो नेचुरल सिलेंडर होता है उसमें आप जब तक आप उसमें पानी ऐड करते जाते हो, डिस्टिल वाटर ऐड करते जाते हो, जब तक कि उसमें जो 50 जहाँ तक 50 ml लिखा है वहाँ तक नहीं आ जाए, है ना। तो उसी को कहते हैं अपन वॉल्यूम मेकअप। तो आप डिस्टिल वाटर उसमें क्या करते हो ऐड करके आप जो आपका सॉल्यूशन है उसको 50 ml कर लेते हो, मतलब वॉल्यूम मेकअप कर लेते हो। उसके बाद आप क्या करते हो उसमें 1 ml जो है आप AgNO3 जो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको आप क्या करते हो सॉल्यूशन में ऐड करते हो। सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद आप क्या करते हो उसको 5 मिनट के लिए रखा रहने देते हो, ठीक है। 5 मिनट के लिए रखा रहने के बाद आप उसमें क्या देखते हो कि उसमें आपको जो ओपल स्कैंस रहता है क्या उसका कलर दूधिया हो रहा है नहीं, उसका जो कलर मटमैलापन हो रहा है कि नहीं, ये आप क्या करते हो ऑब्जर्व करते हो। सिंपल सी चीज़ है आपकी जो है टेस्ट सैंपल का प्रोसीजर। सेम इसी तरह जो आपका प्रोसीजर है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का है ना। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का प्रोसीजर देखने से पहले अपन जो इसका टेस्ट सैंपल का अपन जो थ्योरी में प्रोसीजर लिखा है उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया था 1 ग्राम अपन ने सैंपल लिया था, तो उसको 10 ml डिस्टिल वाटर में आपने ऐड किया था। ऐड करने के बाद अपन क्या कर रहे थे उसको जो नेचुरल सिलेंडर था उसमें आप क्या करते हो उसको ट्रांसफर कर रहे थे। उसमें ट्रांसफर करने के बाद आप उसमें क्या कर रहे थे 1 ml जो है नाइट्रिक एसिड जो आपका HNO3 था उसको ऐड कर रहे थे। उसके बाद आप क्या कर रहे थे उसका वॉल्यूम मेकअप कर रहे थे, ठीक है। वॉल्यूम मेकअप किससे कर रहे थे आप डिस्टिल वाटर से कर रहे थे। उसके बाद आपने 1 ml HNO3 को आप ऐड कर रहे थे। 1 ml HNO3 को ऐड करने के बाद आप उसको 5 मिनट के लिए जो रख दे रहे थे।
5 मिनट रखने के बाद आप क्या कर रहे थे, उसमें जो ओपलस्केंस और टर्बिडिटी रहती थी उसको आप ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, है ना। तो सिंपल सा प्रोसीजर था किसका, टेस्ट सैंपल का। सेम इसी तरह जो प्रोसीजर है वो है स्टैंडर्ड कंपाउंड का, बस थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा क्या चेंज है कि आपकी जो स्टार्टिंग में आप देख रहे थे, देखो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में बस यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर अपन वहाँ पर ले रहे थे, यहाँ पर अपन क्या ले रहे थे कि टेस्ट सैंपल में यहाँ पर अपन ले रहे थे कि आपको जो है, ठीक है, 1 ग्राम आपको क्या लेना था, सैंपल लेना था। लेकिन यहाँ पर 1 ग्राम ना लेके अपन जो है, आपका जो सोडियम क्लोराइड रहता है, आपका जो सोडियम क्लोराइड रहता है, ठीक है, उसका जो है 1 ml सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। कितना सॉल्यूशन लेते हैं, 0.05845 वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लेने के बाद अपन क्या करते हो उसमें, ठीक है, आप उस सॉल्यूशन को आप जो है नेसलर सिलेंडर में आप क्या कर देते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो। नेसलर सिलेंडर में सॉल्यूशन को भरने के बाद उसमें आप जो HNO3, यहाँ से देखो पूरा प्रोसीजर जिनके सेम है, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम है, ठीक है। HNO3 को क्या करते हो, आप ऐड कर देते हो। उसके बाद क्या करते हो, आप उसका वॉल्यूम मेकअप कर देते हो, आप डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करके। वॉल्यूम मेकअप करने के बाद जो है अपन AgNO3 को ऐड कर देते हैं 1 ml, ठीक है। AgNO3 को ऐड करने के बाद आप क्या करते हो, 5 मिनट के लिए रख देते हो। उसके बाद जो है अपन ओपलस्केंस और टर्बिडिटी को आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। अब यहाँ पर भी देख रहे हो कि यहाँ पर जो प्रोसीजर है इसका पहला बस पॉइंट बदला हुआ है, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर आपका लिखा हुआ है ना। आप यहाँ से देख सकते हो पूरा का पूरा जो है सेम प्रोसीजर लिखा है। नोट्स के लिए जो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर बात आती है, तो देखो आपने प्रोसीजर तो कर लिया है ना। अब इसके बाद जो है अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बात आती है कि आप पता है आपने प्रोसीजर तो परफॉर्म कर लिया, अब आपको उससे पता कैसे चलेगा कि इसमें कितनी इम्प्योरिटी है, कितनी इम्प्योरिटी नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखते हो कि ऑब्जर्वेशन में देखते हो कि आपके पास एक टेस्ट सैंपल लिया हुआ है, ठीक है। आपकी एक जो है, एक नेसलर सिलेंडर में आपका टेस्ट सैंपल है और दूसरे में आपका जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। फिर आप इसमें देखते हो कि इसमें जो है कौन ज़्यादा, ठीक है, ओपलस्केंस से दूधिया कलर का दिख रहा है। तो अगर आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो अगर ज़्यादा दूधिया कलर का दिख रहा है तो आपका सही है ना। टेस्ट सैंपल जो है, मतलब टेस्ट सैंपल जो है नॉर्मली कम दूधिया कलर का होता है, कम जो लेस ओपलस्केंस होता है। लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो ज़्यादा ओपलस्केंस का होता है। इसका मतलब ये है कि आपका लिमिट टेस्ट जो है पास हो गया है। आपका जो टेस्ट सैंपल है, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटी जो है कम है ना। तो यहीं से हमें यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है कि जो ओपलस्केंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सैंपल सॉल्यूशन में, ठीक है, उसको जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट बी ग्रेटर देन, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। अगर वो जो ओपलस्केंस है, ठीक है, सैंपल सॉल्यूशन का, ठीक है, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड क्या है, वो पास हो गया। इसके थ्रू जो है आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं इम्प्योरिटी को। तो यहाँ से जो अपना लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड जो है परफॉर्म कैसे करना है वो अपन यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिया है। अब जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट क्या होता है।